What's up, champions? Welcome back to Grand Acad, and today we're going to be analyzing a history topper's answer sheet. Yes, guys, मुझे finally एक बहुत suitable, बहुत unique, बहुत fashionable सी answer sheet मिल चुकी है जो actual CBSE की है, and I've actually come here to analyze it. इसमें आपको बहुत सारी interesting चीज़ें पता चलेंगी, maybe आपके थोड़े जो pre-assumptions हैं वो टूटेंगे. But yeah, let's jump straight into it, guys. Don't forget to subscribe and like. We're going to be delivering the best content out there for CUET as well, so don't miss that. Okay, so look at this. Now let's look at सेक्शन ए जहाँ पे 1 मार्कर्स आते हैं. सो आप देख सकते हो एमसीक्यू क्वेश्चंस में सिर्फ सी नहीं लिखा है. सी एंड ब्रह्मी मतलब वट एवर चॉइस इज देयर यू हैव डिटेल्ड द चॉइस. दिस टॉपर पर्सन हैज डन दैट. सो दी ओनली की टेक अवे, आई नो नथिंग शॉकिंग, हमने ये पॉलिटिकल साइंस में भी देखा, हमने ये जियोग्राफी में भी देखा, हमने आज साइकोलॉजी में भी देखा है. सिर्फ सी डी ई एफ ए बी मत लिख के आओ, जो चॉइस आप सिलेक्ट करो वो भी लिख के आओ. तो बाकी कुछ तो देखने का है ही नहीं, बिकॉज वी ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट एमसीक्यू क्वेश्चंस में 1 मार्कर्स में यू विल नीड टू गो अहेड एंड राइट द एमसीक्यू चॉइस एज वेल एज व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, अब एकदम लुक एट द ब्रेकेज हियर. हम यूजुअली बच्चों को कहते हैं कि आप सीरियल ऑर्डर में करो. ठीक है, पहले आप ए करो, फिर बी करो, या फिर पहले आप डी करो फिर सी करो. ठीक है, या तो आप बेसिक सीरियल ऑर्डर में करो या तो रिवर्स में करो. लेकिन यहाँ पे ए के बाद सीधा डी शुरू हो जाता है. सो दिस इज अ ब्रेकेज ऑफ कन्वेंशन. ये चीज़ यूजुअली बच्चों के फेवर में नहीं जाती है और आप इसको देख कर कहोगे ओ येस फाइनली माई चॉइस इज वैलिडेटेड, अब तो मैं यही करूँगा या करूँगी, आई वांट टू बी अ टॉपर, तो मैं ए के बाद डी करूँगी. ब्रो, that's not how it works, guys. This person might have had a fortunate examiner and we can't assume, in fact we should assume कि आपका कोई fortunate examiner नहीं होने वाला है. So I would always recommend you either start from the bottom or you start from the actual front section, जो सबसे पहला section होता है. ये I would not recommend even if this particular topper has done it, because देखो ये सारी बहुत rarest of the rare cases होते हैं. एक तो टॉप करना भी बहुत रेयर होता है, ठीक है, फिर एक टॉपर का ऐसा करना भी और भी रेयर है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हम एक पर्सन के रिजल्ट से अपने रिजल्ट्स को इक्वेट कर दें या फिर एक पर्सन के एफर्ट से अपने एफर्ट्स को इक्वेट करें. खैर, इसको एनालाइज कर लेते हैं. बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादा कुछ एलैबोरेशन नहीं हुई है गाइस. ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रॉब्लम फेस बाय द ब्रिटिश, उसको ज़्यादा एलैबोरेट भी नहीं किया, इंट्रोडक्शन भी नहीं दी है, सीधा पॉइंट्स में लिख दिया. तो हिस्ट्री के लिए बिकॉज आपके जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होने वाले हैं, थोड़ा टाइम बचाने के लिए, जिनके कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, द क्वेश्चंस विच कैरी लोअर मार्क्स, just write basic words of the question. Don't write like these are the following problems faced by the British. You can just write problems faced by the British and then आप अपने points में normally elaborate कर सकते हो and you can bolden and capitalize this. This would be pretty useful for you. ठीक है, सो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस टिप. सिमिलर चीज़ें हुई हैं यहाँ पे. पर्पस फॉर अपॉइंटिंग किंग्स ऑफिशियल्स, ये टिपिकल इंट्रोडक्शन ह्यूमैनिटीज आंसर राइटिंग जो हम सब आपको एडवाइस देते हैं, इस चीज़ में वो फॉलो नहीं करिए. एंड दैट इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ दिस पर्सन, हिम और हर और देम, बिकॉज यू नीड टू सेव योर टाइम एंड यू नीड टू इकोनोमाइज फॉर दैट. ठीक है, वेयर आंसर राइटिंग रियली मैटर्स गाइज इज इन द लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, 6-8 मार्क्स जो भी आते हैं आपके, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा अलॉटेड मार्क्स कितने हैं, उन चीज़ों में आपकी आंसर राइटिंग मैटर करती है सबसे ज़्यादा. लेकिन फॉर ऑल अदर क्वेश्चंस इफ़ यू जस्ट राइटिंग द बेसिक पॉइंट्स, यू आर हाईलाइटिंग देम, यू आर मेकिंग श्योर कि आपकी राइटिंग क्लियर है, एलूसिडेटेड है थोड़ी सी, you won't have a problem. And similar things are being followed here. Types of jobs फिर सारा पॉइंट्स में elaborate कर दिया. Need to superintend, work of workmen, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, nothing too spectacular. Same thing is being followed here. Basis of classification यहाँ पे हमारा एक पहला आता है फ्लो चार्ट टेबल टाइप चीज़. सो यू डोंट नीड टू डू दैट, बट आई थिंक शॉर्ट ऑन टाइम थे तो उन्होंने ये बना दिया, विच इज़ फाइन. येस, आई थिंक इट वॉज अ साउंड बेसिस. ओके, सो क्वेश्चंस जहाँ पे थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड आती हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको इंटरप्रेट करने के लिए आ रहे हैं, सो यू नीड टू आंसर इट इन द फर्स्ट पर्सन. तो आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. येस, आई थिंक इट वाज अ साउंड बेसिस टू असेस रेवेन्यू. तो जब भी आपको कोई ओपिनियन पूछा जा रहा है, दिस शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट लाइन, राइट? नो आई डोंट थिंक, या फिर येस आई थिंक. डोंट थिंक मत लिखो, ऑलवेज राइट डू नॉट थिंक. दैट कम्स अक्रॉस एज मोर फॉर्मल एंड मोर अप्रिशिएटेड. अब देखो डी के बाद सीधा बी आ गया और यहाँ पे आई थिंक स्केच पेन यूज़ किया है या फिर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड पेन है, बट इट लुक्स लाइक अ स्केच पेन टू मी. ये ब्लैक एंड वाइट स्कैन है तो समझ नहीं आ रहा, बट डोंट डू दैट. ये थोड़े साल पुरानी वाली शीट होगी तो मे बी उस टाइम ये सब अलाउड होता था, अब तो बिल्कुल नहीं होता. बट या लेआउट दे रखा है विच इज़ ऑलवेज गुड टू मेमोराइज. ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बुक में दे रखा है. ठीक है, और यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन करी हुई है. बहुत अनटाइडी सा डायग्राम है, बहुत अनटाइडी सा लेआउट है, बट ऑब्वियसली लेआउट है. ये आर्ट का पेपर तो है नहीं, पेंटिंग का पेपर नहीं है, फाइन आर्ट का पेपर नहीं है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ वट यू रिमेंबर. एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, लाइक अगर आपको प्रोटो शिवा याद है, यू कैन ड्रॉ दैम. इफ़ यू रिमेंबर a terracotta bull जो आपकी हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर में आए थे, you can draw that as well. So you can always find your ways, your unique ways to make your answer more memorable or more appealing.
सो दैट्स अ टिप यू कैन टेक फ्रॉम हियर. तो बेसिक सी चीज़ है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय इब्न बतूता, ठीक है, दैट इज़ गुड. बहुत ही ज़्यादा कम लिखा गया है गाइज इन चीज़ों में, ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक पूरी कथा लिखी गई है. दिस पर्सन आई थिंक हैज़ रियली स्टडीड द मार्किंग स्कीम, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर्स की या CBSE की सैम्पल क्वेश्चन पेपर की भी मार्किंग स्कीम देखते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि दैट दिस पर्सन इज राइटिंग एग्जैक्टली वो द मार्किंग स्कीम वांट्स. मार्किंग स्कीम में आप अगर देखोगे गाइज, कभी भी ना ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं लिखे होते, कीवर्ड्स लिखे होते हैं. जैसे उधर ये नहीं लिखा होगा इब्न बतूता डिमांडेड दिस दिस दिस, उसमें लिखा होगा ओके रेमिट क्रेडिट सेंड गुड्स डिस्पैच ऑर्डर्स, बस इतने से कीवर्ड्स लिखे होते हैं. एंड एग्जामिनर्स, हिस्ट्री एग्जामिनर्स और एनी एग्जामिनर इज जस्ट लुकिंग फॉर दोज कीवर्ड्स. सो वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी नाइसली सब हेडेड एंड डिटेल्ड. स्केच पेन यूज़ मत करना, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, दैट इज़ वेरी गुड. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्लाइटली लॉन्गर क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा लिखा गया है. सो अगेन जो स्मॉलर एंड के क्वेश्चंस हैं उसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं आई है, विच इज़ वेरी गुड. सो वन टिप यू कैन टेक अवे इज अनदर एक्शनेबल वन, दैट इन द questions where the mark weightage is not much, you should economize time. You can skip the introduction, you can skip the conclusion, but I would still say completely skip मत करो. कम से कम ये तो लिखो British has made a distance with ordinary people by. ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को उठा के सब हेडिंग में लिख सकते हो, और कंक्लूजन को तो आप लिख दो ओके therefore these were the methods that Britishers deployed to make distance with ordinary people. So at least do the bare minimum, ठीक है. So this way colonial cities changed. यहाँ पे भी बेसिक सी कंक्लूजन है. गांधी एज अ सोशल रिफॉर्मर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हिस्ट्री. यहाँ पे भी ज़्यादा एलैबोरेशन नहीं है, पूरी पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ हुई है, कोई कथा नहीं लिखी गई. वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव आंसर्स, मुझे लाइक दे रिमाइंड मी ऑफ साइकोलॉजी आंसर्स फॉर सम रीजन. एंड लेट मी टेल यू गाइस, आई वाज टोटली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है. आई एक्सपेक्टेड इट टू बी मच मच लार्जर बिकॉज most history toppers aside from this one, and obviously my own experience with history toppers, is that they write very long answers for all sections, right? Even in the other answer sheets I analyzed before I picked this one, because मैं आपको सबसे ज़्यादा यूनिक दिखाना चाहता हूँ अपने हर वीडियो में. Grand Acad is just like that. We want to show you the best in the most unique way possible, in the most grand way possible. I chose to show you this because it shows कि जो आपके conventions है ना कि hey मैं पढ़ के नहीं जाऊँगा, आंसर लिख दूंगा, नंबर आ जाएंगे. That doesn't work, guys. The first and most primary knowledge you need to have is of the NCERT books, and if you don't have that, no fancy answer writing PDF or course can save you. You need to study, okay? So यहाँ पे जो लंबे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे बेसिक अच्छी सी इंट्रोडक्शन दे रखी है, ठीक है. सिमिलर थिंग्स पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स लिख रहे हैं जहाँ पे भी आते हैं, दैट इज़ वेरी गुड. एवरीथिंग इज बीइंग अंडरलाइंड नाउ, दैट इज़ गुड. ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग नॉट ओनली मेंशन्ड बट डिफाइंड. जैसे एक्सोगमी, वी कांट प्रिटेंड लाइक द एग्जामिनर नोज व्हाट एक्सोगमी इज, बट यहाँ पे डिफाइन कर रखा है. मैरिज आउटसाइड द यूनिट वाज प्रमोटेड, दैट्स गुड. गोत्र सिस्टम की बात हो रही है, ऑलवेज वेरी वेरी गुड टू क्रिएट सब पॉइंट्स विद इन सब पॉइंट्स. सो बहुत ही ज़्यादा नोट मेकिंग नहीं होती थी 10th में CBSE की इंग्लिश की आपको सिखाई होगी नोट मेकिंग, वैसे ही हो रही है, ठीक है. द थ्योरी इज़ नॉट यूनिवर्सली फॉलोड. अब आंसर के अंदर एक और बड़ी सी सब हेडिंग आ जाती है. इट्स अ वेरी लॉन्ग आंसर, राइट. सो आंसर के अंदर एक बड़ी सब हेडिंग दे देते हैं जिसकी वजह से इनका आंसर ज़्यादा पॉपुलेट हो जाता है इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड. And this has been cut out, hence we can see that Brahmanical norms were not universally followed. Good. Now here's a question about the glory of the Vijayanagar Empire, which is again a repeated question, guys. इसे बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना. तो लंबे क्वेश्चंस के लिए देख सकते हो इस इंसान ने पहले तो बहुत बेसिक सी इंट्रोडक्शंस दी टू सेव एंड इकोनोमाइज टाइम, लेकिन जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लंबी लंबी इंट्रोडक्शंस आ रही हैं. सो ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, स्पेशली इन हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री में यू हैव लॉट्स ऑफ कॉन्टेंट, यू कैन राइट अ लॉट, बट या मोस्ट पीपल मिस आउट ऑन हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द टाइम गिवन. लोगों का पेपर छूटता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में छूटता है, हिस्ट्री में छूटता है, इंग्लिश में छूटता है. वाई? बिकॉज दीज आर ट्रेडिशनली लेंदी पेपर्स. सो यूज़ व्हाट दिस पर्सन हैज़ डन बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली स्मार्ट. अब देखो यहाँ पे पहली आपकी बेसिक आ गई, ग्लोरी ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है, बड़ी सी हेडिंग आ गई. उसके बाद टू मेक द आंसर मोर फेवरेबल इन द आइज ऑफ द एग्जामिनर, मोर सब हेडिंग्स कम. And not just subheadings, subheadings in the sense कि okay, this is another major part. कि हमने ग्लोरी की बात कर ली, अब हम डिक्लाइन की भी बात करेंगे. बोथ ऑफ देम आर ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द सेम साइकिल, राइट. तो उसी की बात हो रही है. एवरीथिंग इज बीइंग चेक्ड, ओके, रमराज पॉलिसी, बैटल ऑफ, ओके, वेरी वेरी गुड आंसर्स, यू नो, लॉट्स. अब देखो कितना कंटेंट बढ़ चुका है पूरा. मतलब NCERT को बहुत ही छान के रट के आंसर किया गया है, एक एक चीज़ सही है. फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, यू नो, ऑल ऑफ दिस एज वेल. डेट्स बहुत अच्छी तरह मैंशनड है, मतलब पूरा रटा हुआ आंसर है. सीम्स लाइक दिस पर्सन प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर आंसर अ लॉट.
सो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, क्योंकि जो लंबे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको लगता है रिपीट होते हैं आपके जो प्री बोर्ड में आ रखे हैं या आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा है, उसे एक बार सैम्पल आंसर्स उसके खुद लिखो घर बैठ के। ये हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में करते थे बाय द वे। हमारी फर्स्ट सेमेस्टर से आदत थी कि जो हमें पता था आते हैं क्वेश्चंस, उसके आंसर्स हम पहले घर पे प्रैक्टिस करते थे, और एग्जाम हॉल में बैठ के वो पता होता था क्या लिखना है इन द आइज ऑफ द एग्जामिनर, बिकॉज पहले लिख के वी यूज्ड टू गेट इट चेक्ड बाय द टीचर and they used to evaluate it for us beforehand, so we knew what to write in the answers. And then map questions आप देख सकते हो, very neatly marked. And another one, American Civil War indeed had a profound impact on the lives of Deccan following ways. Similar चीज़ जो विजयनगर वाले आंसर में फॉलो हुई है, डिट्टो सेम चीज़ें हैं, ठीक है. And what else as a result, the okay, yeah, nothing too special, guys. As we have seen, the only thing that really matters here is the fact that you have to write in accordance to the marks, because you need to save time. Okay, like I think this is 32 sheets ही लगी होंगी इनके पूरे, so that's good. मेरी मुझे याद है हिस्ट्री में I think I took 2 to 3 more supplementary sheets. Political science में तो I took 4 I think. And yeah, that's a lot of writing. But guys, ज़्यादा मत सोचो. Think about how to introduce and how to conclude in the long answers. Write in basic points and basic introductions in the short answers. MCQs के basic चीज़ें आप याद रखो, choice लिख के आप corresponding चीज़ भी लिखोगे. And apart from that, there's not much. You need to write everything you know. Every little detail matters. Names matter, dates matter, introductions matter, conclusions matter. और आपके जो सब headings हैं, जैसे इधर विजयनगर वाले आंसर में हमने देखे, ठीक है, एक तो हो गया ये मेन हेडिंग. अब मेन हेडिंग के अंदर ओरिजिन, लोकेशन, ट्रेड, ट्रेड के अंडर पॉइंट्स हैं, कैवलरी, ठीक है, पोर्टुगीज डायनेस्टीज, ये सब ये सब ये सब. उसके बाद एक सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर भी दे रखा है, डिक्लाइन ऑफ विजयनगर, ठीक है, तो उसके अंदर ये चीज़ भी आ जाती है ना, आकाश रामराजस पॉलिसी, ठीक है. सो एवरीथिंग मैटर्स गाइज in sense of how you structure your answers, but don't overthink it. Basic tips, basic framework आपको इस वीडियो से मिल चुका है, and I have absolutely no doubt in my head that you are a champion, you are a Grand Acad champion, and you're gonna ace your exam.